ये कहानी एक ऐसे गधे की है जो बहुत डरपोक है। उसे कोई भी डरा धमका के सब कुछ छीन लेता है और वो अपने जीवन से तंग आ चुका है। अरे चिंटू, तू मेरे इलाके में घास क्यों खा रहा है? तुझे पता नहीं है क्या, ये मेरा इलाका है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। दीदी, मुझे भी चरने दो घास, बहुत जोर की भूख लगी है। दीदी, सभी लोग मुझे भगा देते हैं, आप तो रहम करो। चिंटू, बकवास मत कर, अपने बेटे को बुला के पिटवा दूंगी। भाग जा यहाँ से। ठीक है दीदी, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं भी तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगा। ठीक है, जा तू यहाँ से, नहीं तो बहुत मार खाएगा। चिंटू वहाँ से निराश होकर चला जाता है। अचानक खरगोश मिलता है। अरे चिंटू, तू इतना कमजोर कैसे हो गया है? तुझे खाना नहीं मिलता है क्या? हरी घास से तो जंगल भरा पड़ा है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी खाता हूँ लोग मुझसे छीन लेते हैं या मुझे डरा धमका के भगा देते हैं। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मेरा जीवन कैसे कटेगा, इसलिए बहुत दुबला हो गया हूँ। लगता है मुझे ये जंगल छोड़ के जाना होगा। अरे क्यों परेशान हो? चलो गजराज के पास, तुम्हारी परेशानी को बताता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या दूर हो जाए। नहीं भैया, बहुत बार गया हूँ, वो भी हमको भगा देते हैं। राजा साहब बोलते हैं मैं राजा हूँ, इतनी छोटी मोटी शिकायतें तुम खुद हल किया करो, इसलिए वहां भी जाना छोड़ दिया हूँ। न जाने कब मेरे जीवन से अंधकार मिटेगा। इस तरह चलता रहा तो मैं एक दिन आत्महत्या कर लूंगा। अरे चिंटू, इतनी सी बात के लिए तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? घबराओ मत चिंटू, तुम्हारा भी टाइम आएगा, हिम्मत रखो। चिंटू को खरगोश समझा के चला जाता है। लेकिन आए दिन चिंटू लोगों का शिकार होते रहता है और एक दिन चिंटू आत्महत्या करने की ठान लेता है। सभी लोग मुझे डरा धमका के मेरा खाना छीन लेते हैं। अब मुझे मर जाना ही ठीक है। जीकर भी क्या करूंगा जब मेरा कोई नहीं सुनता है, यहाँ तक कि गजराज भी नहीं सुन रहा है। अरे गधे भाई, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। मैं खुद जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं खुद मरने जा रहा हूँ। क्यों मरने जा रहे हो? जीवन बहुत अनमोल है, आत्महत्या करना पाप है। अरे तो क्या करूं, हर कोई मुझे मारता है, डरा धमका के मेरा खाना भी छीन लेता है और यहाँ का राजा भी नहीं सुनता है, इसलिए मैं अब मर जाऊंगा। जीकर क्या करूंगा? अरे भाई बचा लो, फिर मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। अरे नहीं, सुनो, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे और तुम्हारा कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। अरे क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मेरे तो खाने के लाले पड़े हैं, देख नहीं रहे हो मैं कितना दुबला हो गया हूँ? फिर कालू सोचता है, चलो एक बार यकीन करके देख लेता हूँ, और आदमी को बचा लेता है। आदमी जैसे बाहर आता है। मेरे दोस्त, तूने मेरा जीवन बचाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं एक चोर हूँ, मेरे पास ये राइफल है, इसके दम पर तुम पूरे जंगल पर राज कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, मेरे किस काम आ सकती है? फिर क्या था, उस चोर ने राइफल चलाने के तरीके बताए। अगले दिन गधा राइफल लेके गजराज के पास गया। अरे चिंटू, फिर तू कोई शिकायत लेके आ गया? भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। गजराज, मुझे तू नहीं, मैं मारूंगा तुझे आज, क्योंकि तू निकम्मा राजा है, राजा कहलाने लायक नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? या दारू पी के आया है? तुझे डर नहीं लग रहा? अपने राजा से बात कर रहा है। घंटे का डर, अब तो तू डरेगा गजराज। गजराज, आज गया तू। चिंटू राइफल से गजराज को मार देता है और शेर वहीं ढेर हो जाता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। चिंटू ने गजराज राजा को मार दिया।
देखो दोस्तों, आज से तुम लोगों का राजा मैं हूँ। मैं किसी पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। हमारे राजपाट में सबकी सुनी जाएगी। कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। खासकर छोटे जानवरों का कोई हक नहीं छीनेगा। और सबसे मुख्य बात यह है, इस जंगल से जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, सबको तुरंत भगा दिया जाए। पूरे जंगल में यही चर्चा है कि चिंटू ने राजा गजराज को मार दिया। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। लेकिन चिंटू के पास अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई? वो तो बहुत डरपोक था। उसने तो हमसे ये तक कहा था कि अगर सभी लोग उसके साथ ऐसा करेंगे तो वो खुद को मार लेगा। लेकिन मांसाहारी जानवरों को इस जंगल से भगा दिया जाएगा, ऐसा चिंटू ने घोषणा कर दी है। ये तो बहुत गलत कर रहा है। समय का पहिया चल रहा था। आए दिन मांसाहारी मारे जा रहे थे। अरे भीमा सियार, कालू लकड़बग्घा, तुम दोनों को इस जंगल से भगा दिया गया है। लेकिन तुम दोनों भागे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जंगल में मांसाहारी जानवरों का रहना सख्त मना है। महाराज, हमको भी रहने दो। हम कहाँ जाएंगे अपने इस प्यारे जंगल को छोड़ के? ऐसा जुल्म मत करो महाराज। हमारा फैसला अंतिम फैसला है। तुम लोग हमारी बात को नहीं माने। आज तुम लोगों का आखिरी पल है। कुछ दिन बाद लोमड़ी लकड़बग्घा दोनों साथ जा रहे थे। तभी अचानक बकरी मिलती है। अरे विदुषी, तू इतने दिनों से कहाँ थी? तुझे कुछ पता है इस जंगल के बारे में कि क्या हुआ है? नहीं लाली बहन, मैं अपनी मौसी के गांव गई थी। बहुत दिन वहीं रह गई। अरे तुमको पता नहीं है, इस जंगल के राजा को चिंटू ने मार दिया, वो भी बिना लड़ाई किए। अरे ये कैसे हो सकता है? गजराज जैसे पराक्रमी योद्धा को एक गधा यानी अपना डरपोक चिंटू ने मार दिया। क्या मजाक कर रही हो बहन? सच बोल रही हूँ। न जाने कौन सा सामान है उसके पास, उसी से मार देता है जो ज्यादा बकवास करता है। और उसी का ये आदेश है कि इस जंगल में अब कोई मांसाहारी जानवर नहीं रहेगा। ये तो सरासर जबरदस्ती है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा ठिकाना तो यही जंगल है। तब तक खरगोश आ जाता है। चिंटू आज इतना निर्दयी बन गया है, इसमें तुम जैसे लोगों का ही हाथ है। ठीक है चीकू भाई, मैं जरूर कुछ करती हूँ। समय बीत रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था इस जंगल से कालू को राजा के पद से कैसे हटाएं, क्योंकि ताकत से उसे नहीं हटाया जा सकता था, क्योंकि उसके पास थी राइफल। फिर उसको लोग राइफल वाला राजा कह के बुलाने लगे थे। अरे भाइयों, ये जंगल छोड़ के मत जाओ, नहीं तो ये जंगल वीरान हो जाएगा। क्या करें? राइफल वाले राजा से कोई लड़ भी नहीं पाएगा। मरने से अच्छा है दूसरे जंगल चले जाएंगे, कम से कम बच तो जाएंगे। कल ही चिंटू ने भीमा और कालू को मार दिया। वो लोग यही बात कहने गए थे दरबार में कि हमको जंगल से मत भगाओ। इतनी सी बात पर उसने उस अजीब चीज से मार दिया। बस मुझे कुछ ही दिन की मोहलत दो, मैं वादा करती हूँ इसका हल निकाल के रहूंगी। फिर लोमड़ी पता करने में जुट जाती है चिंटू के पास क्या है। वो दिन आ ही गया। लोमड़ी को पता चल गया चिंटू के पास जो हथियार है वो राइफल नाम से जाना जाता है और उससे दूर से लड़ाई लड़ी जाती है। फिर लोमड़ी अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन चिंटू के दरबार में जाती है। महाराज की जय हो। आप जैसा पराक्रमी योद्धा आज तक इस जंगल में आया ही नहीं। बिना लड़ाई के ही आप अपने दुश्मनों को धूल चटा दे रहे हैं। वाकई में काबिले तारीफ है। अरे विदुषी, आज तक कोई इस हथियार का नाम ही नहीं जान पाया, लेकिन तूने पता लगा लिया। सच में तुम बहुत चालाक हो। तुमको मैं अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? आप कहें और हम नहीं करें, भला ऐसा हो सकता है? हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। फिर लोमड़ी चिंटू के राजपाट में लग जाती है, लेकिन साथ साथ वो राइफल चिंटू कहाँ रखता है नजर रखने लगती है। अरे विदुषी, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? तुम चिंटू की मंत्री बन गई हो? जो वादा किया था वो भूल गई?
भैया, ऐसा नहीं होगा। मैं चिंटू के दरबार में इसलिए घुसी हूँ ताकि प्लान बना के उस राइफल को चुरा लूं और दूर कहीं उसे नदी में फेंकाऊं। हम सभी जानवर फिर से एक साथ रहें, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। आज नहीं तो कल विदुषी इस जंगल को राइफल वाले राजा से मुक्त करा देगी। इसी उम्मीद में सभी जानवर रुके हुए थे और छुप छुप के जीने के लिए मजबूर थे। महाराज, बहुत अच्छा समाचार लाई हूँ। अपने जंगल में अब कोई मांसाहारी जानवर नहीं रह गया है ना गुड न्यूज़? अरे विदुषी, तूने बहुत बड़ा काम किया है। शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि मुझे बड़े और मांसाहारी जानवरों ने कितना रुलाया है। मेरा बस चले तो सबको जान से मार दूं। लेकिन महाराज, मांसाहारी जानवरों से इतनी नफरत क्यों? जब मैं छोटा था, लोग मेरा खाना छीन लेते थे, हर जगह से भगा देते थे। मैं अपने जीवन से तंग आ गया था, लेकिन एक फरिश्ते ने मेरा जीवन बचा लिया और मुझे ये राइफल दी, और इसी से मैंने अपने दुश्मनों का सफाया किया। ठीक है महाराज, आज पार्टी तो होगी। फिर क्या था? लोमड़ी और गधा मदिरा का सेवन करते हुए पार्टी कर रहे थे। गधा नशे की हालत में वहीं सो जाता है और लोमड़ी गुफा के अंदर जाती है। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद राइफल मिल जाती है और लोमड़ी दबे पांव वहां से निकल जाती है। और जैसे ही सवेरा होता है, लोमड़ी सभी जानवरों के साथ आ जाती है। तब तक सभी जानवर आ जाते हैं और चिंटू को यकीन हो जाता है, मेरे साथ धोखा हो गया है।